मैं स्टार्टेड चैप्टर सेकंड अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स और उसमें हमने पहला क्वेश्चन किया था व्हाट आर अल्कोहल्स एंड हाउ आर अल्कोहल्स क्लासिफाइड। अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन में हमने कहा था कि अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। Monohydric alcohols are further classified into primary alcohols, secondary alcohols and tertiary alcohols, right? तो आज जो क्वेश्चन है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी अल्कोहल्स बाय टेस्ट्स। ठीक है, आपको दिया जाएगा एक बीकर में प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे में सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरे में टेरिशरी अल्कोहल, तीनों ट्रांसपेरेंट है, तीनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स है। तो आपको कैसे पता चलेगा प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और इनमें टर्शियरी कौन है, राइट? तो ये क्वेश्चन है आज का। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, जब भी डिस्टिंग्विशिंग की बात है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। 1 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, इनमें आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। बाय टेस्ट्स ऑब्वियसली, ये नहीं कि आप कहेंगे प्राइमरी है, बाय टेस्ट्स प्राइमरी में 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड होता है, सेकेंडरी में सेकेंडरी और टर्शियरी, ऐसा नहीं है। टेस्ट से हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना? टेस्ट से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन। नाम वाली रिएक्शंस अलग और टेस्ट अलग है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बेटा, इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं दो टाइप्स ऑफ टेस्ट से। पहला डायरेक्ट लिखेंगे हम, फर्स्ट टेस्ट लिख, दो टेस्ट है, एक है विक्टर मेयर्स टेस्ट, दूसरा है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ठीक है ना? बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो फर्स्ट इज विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट पहला जो इसका टेस्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों विक्टर मेयर्स भी और ल्यूकास रिएजेंट भी दोनों इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं एग्जाम में, ये आता भी है। अब विक्टर मेयर्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। पहले मेरे पास 3 बीकर्स है, सपोज दिस 1 बीकर, यहाँ पर हमने एक बीकर रखा है, यहाँ पर दूसरा बीकर रखा है, लेट अस सपोज ये दूसरा बीकर और यहाँ पर तीसरा बीकर है। वी आर हैविंग 3 बीकर्स, ठीक है, ये 3 बीकर है। अच्छा, तीनों में हमने किसी में प्राइमरी है, किसी में सेकेंडरी, किसी में टर्शियरी है। हमें ये पता नहीं प्राइमरी किस में, सेकेंडरी किस में, टर्शियरी किस में। ट्रांसपेरेंट लिक्विड तीनों बीकर्स में है। नो, हमें क्या करना है विक्टर मेयर्स टेस्ट में, पहले ये समझ आना चाहिए। सबसे पहले हमें PI3 डालना है तीनों में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या डालेंगे, PI3, फॉस्फ P/I2, फॉस्फोरस एंड I2 और PI3 डालेंगे सबसे पहले। मैं यहाँ पर लिखता हूँ PI3 डालना है तीनों में। इसमें भी थोड़ा डाल दिया PI3, इसमें भी PI3 डाला, इसमें भी PI3। होगा क्या वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, हम क्या डालेंगे, PI3 डालेंगे। PI3 के बाद इस टेस्ट में तीनों बीकर में डालेंगे सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, तीनों में। दूसरा पॉइंट डाल दिया, इसमें मैंने AgNO2, इसमें भी AgNO2 के कुछ ड्रॉप्स, इसमें भी AgNO2 के कुछ ड्रॉप्स। तीसरा में डालना है नाइट्रस एसिड HNO3, ध्यान से देख लीजिए, HNO2 या HONO, नाइट्रस एसिड HNO2, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। सो पहले PI3 डालिए, फिर AgNO2 डालिए, फिर HNO2 डालिए,
और लास्ट में डालना है अल्कली, कोई भी अल्कली, KOH डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिए। तो जब हम विक्टर मियर्स टेस्ट कर रहे हैं, हमने 4 बार चारों बीकर में हमने, क्योंकि ये 3 ऐसे बीकर है, 1 बीकर कंटेन्स प्राइमरी, दूसरे में सेकेंडरी और तीसरे में टर्शियरी अल्कोहल है। ये हमारा पता नहीं किसमें कौन सा है, तो हमने पहले PI3 डालना है, फिर AgNO2 डालना है, फिर HNO2 डालना है, फिर अल्कली डालनी है। नाउ लिसन हियर, एक वे किसी एक में, अब मुझे सपोज किसी एक में ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगी, एक में ब्लड रेड कलर आएगा, एक में डीप ब्लू आएगा, एक में कोई कलर नहीं रहेगा, कलरलेस से ट्रांसपेरेंट रहेगा। हम इसको कलरलेस लिखेंगे, कलरलेस रहेगा। क्यों हो जाएगा ये मैं बताऊंगा अभी, पहले इतना याद रखना है। हमने in Victor Mears test we have to add PI3 followed by AgNO2, HNO2 and alkali, right? जिसमें ब्लड रेड कलर आएगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। जिसमें डीप ब्लू कलर आएगा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जिसमें कोई कलर नहीं वो टर्शियरी अल्कोहल। ये टेस्ट है, लेकिन अब होता क्या है, ये चेंज क्या है वो मैं बताऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो पहले हमें ये पता चल गया कि इन विक्टर मेयर्स टेस्ट हम क्या करते हैं, वी ऐड in all the 3 beaker we add PI3, AgNO2, HNO3 and alkali, ठीक है ना, एंड ऑब्जर्व कलर करना है। इतना पहले हम ऊपर लिखेंगे इसका, इसमें, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब सिस्टमैटिकली लिखना है, और देन वी हैव टू राइट केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। लिखेंगे हम इसमें अब इन विक्टर मियर्स टेस्ट, विक्टर मियर्स टेस्ट PI3 फिर AgNO2 फिर नाइट्रस एसिड HNO2 एंड अल्कली, और added to alcohols और added to alcohols इस टेस्ट में। अब इससे क्या होता है, अब ध्यान सुनो, PI3, AgNO2, HNO2, फिर हम ऑब्जर्व कलर करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व कलर ऑफ ईच अल्कोहल, कलर ऑफ ईच अल्कोहल, ठीक है। अब देखो बेटा, कलर जो मैंने कहा, ऑब्जर्व कलर ऑफ ईच। अब पहला पॉइंट, चलो पहले पहला पॉइंट लिखेंगे, जो प्राइमरी अल्कोहल्स है दे गिव ब्लड रेड कलरेशन, प्राइमरी अल्कोहल्स गिव ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन। ड्यू टू फॉर्म, इसमें एक कंपाउंड बनता नाइट्रोलिक एसिड, भी मैं सिखाऊंगा वो भी। पहले मैं जो हमने अभी बताया ये लिखूंगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव
डीप ब्लू कलरेशन, सो जिसमें ब्लू कलर आएगा वो सेकेंडरी होगा। एंड लास्ट में टर्शियरी अल्कोहल गिव कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, इसमें कलरलेस सॉल्यूशन ही बनेगा। सो जहां पर ब्लड रेड coloration, that's primary alcohols, secondary alcohols, deep blue coloration and tertiary alcohols, colorless solution, right? अब एक्चुअल होता क्या है इसमें, विक्टर मियर्स टेस्ट में होता क्या है, अब ध्यान से देख लीजिए। अब मैं यहां पर लेता हूं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल्स, and 3 डिग्री अल्कोहल्स। अगर मैं जहां पर 1 डिग्री अल्कोहल है मैं दिखाऊंगा वहां क्या होगा, लेकिन पहले में जहां 1 डिग्री अल्कोहल होगा वहां ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ RCH2OH। रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसे इंटरेस्ट में अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन आ जाएगा इतना भी लिखोगे ये भी ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल R2, जब R2 में लिखूंगा अब डैश नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज डैश इंडिकेट करता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर R2 है, R2 मतलब 2 बॉन्ड्स और 2 R के साथ डॉट लिखना चाहिए, C के साथ 2 साइड्स और CHOH, और टर्शरी में R3 डॉट COH, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। अब प्राइमरी अल्कोहल में अब हमने तीनों में, पहले हमने दिखाया था ना तीनों में क्या डालेंगे, प्राइमरी भी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेम मैंने ले लिया। अब तीनों में हमने डालना है PI3, ऑलरेडी बता चुका हूं PI3, जिस जगह पर प्राइमरी होगा उसमें भी PI3, जहां सेकेंडरी होगा उसमें भी PI3, जहां टर्शरी होगा वहां पर PI3। अब आपको पता है अल्कोहल्स को में जब हम PI3 डालते हैं, ये हेलो अल्केन की प्रिपरेशन हमने की थी फ्रॉम अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, PCl5 के साथ या PX3 के साथ। PX3 का मतलब होता है PCl3, PBr3, PI3। तो होता क्या है, जहां OH है वहां I जाएगा, तो यहां बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, मेन प्रोडक्ट। यहाँ बनेगा R2 डॉट, डॉट मीन्स 2 बॉन्ड्स CH डैश I, यहाँ बनेगा R3 डॉट C सिंगल बॉन्ड I, मतलब आयोडो। बाकी जो निकलेगा डेट इज, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो एरो पर माइनस। मैंने कहा था जब भी PCl3 PI3 H3PO3 बनता है, फॉस्फोरस एसिड बनता है, पहले में लिख लो, तो माइनस H3PO3 जब भी रिएक्शन होती है, बैलेंस यहाँ पर नहीं करना है। सो आयोडो अल्केन बना, प्राइमरी वो भी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल आयोडाइड, सेकेंडरी अल्काइल आयोडाइड एंड टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड बन गया, राइट। ये था पहला, जब हमने तीनों में डाला PI3। अब हम तीनों में डालेंगे, फिर बताइए क्या दूसरे स्टेप में क्या डालना था, क्या बताया था मैंने दूसरे स्टेप में डालना है AgNO2, हम डालेंगे अब AgNO2 डालेंगे तीनों में, AgNO2, तो तीनों में अब डाल दीजिए AgNO2, देख लीजिए, लेट अस ऐड AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, यहाँ पर भी डालना पड़ेगा AgNO2, और टर्शरी में भी डाला है, किसी न किसी में टर्शरी भी है AgNO2, because we are differentiating primary, secondary and tertiary alcohols। तो अब देख लो यहाँ पर सिंपल है, AgI निकलेगा और NO2 इसकी जगह जाएगा, सिंपल सी बात है, ये AgI बॉन्ड बनाएगा
और NO2 यहाँ जाएगा तो हमें बनेगा R-CH2NO2 नाइट्रो ये नाइट्रो अल्केन है, सारे नाइट्रो अल्केन से R2.CH सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रो, ये भी नाइट्रो R3.C सिंगल बॉन्ड NO2 एंड AgI निकला हुआ है, वो पहले वाले में या किसी जगह पर एक में लिख सकते A-AgI। सो ये दूसरा स्टेप था। अब थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया डाला है। अब थर्ड स्टेप हम HONO नाइट्रस एसिड डालेंगे। We are adding nitrous acid in the third step. Nitrous acid HONO डालेंगे या HNO2 को ही मैं लिखूंगा HONO, होनो इसको हम बोल सकते हैं। नाइट्रस एसिड HNO2 है, ये HONO मैं लिखूंगा। जब भी मैं रिएक्शंस में नाइट्रस एसिड लिखूंगा आई विल राइट HONO। देखो क्या होता है, अब HONO जब हमने लिया तो इसमें ये 2H, ध्यान से सुनिए, ये 2H और एक O निकल जाता है, वाटर माइनस वाटर हो जाता है। यहाँ पर ये एक H और ये एक OH निकलता है, यहाँ पर भी वाटर, वहां पर भी H2NO निकला वाटर, यहाँ पर भी HNOH निकला, यहाँ पर H नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। तो यहाँ पर जो बनेगा हम वो दिखाएंगे, और सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2, राइट। फिर 2H निकल गए तो फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए नीचे की ओर, यहाँ बचा N के साथ बॉन्ड N और OH, ऐसे बनता है क्योंकि वैलेंसी भी पूरी आनी चाहिए, नाइट्रोजन के 3 N कार्बन, और वाटर निकला था। जब H2O निकला, NOH नीचे बचा और ऊपर से दोनों साइड से सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, सिंपल। यहाँ देखो R2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2, मतलब 3 वैलेंसी तो हो गई कार्बन की सेटिस्फाइड, क्योंकि डॉट है 2 R के साथ, हो गए 2 बॉन्ड और एक NO2 से 3, 4 हो गए नीचे। फिर नाइट्रोजन का N डबल बॉन्ड O, NO है तो N डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी आनी चाहिए। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर H है ही नहीं कार्बन में, तो कोई वाटर नहीं निकलेगा। इन दोनों में वाटर निकल जाता है, यहाँ पर भी वाटर निकल गया, वहां पर दिखाने की जरूरत नहीं, एक जगह पर दिखा दिया काफी है। जो पहले वाले में बना, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, याद रखना है। इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, NITROLIC। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, नाइट्रोलिक एसिड और दूसरा है सीरोनाइट्रोल। एक है नाइट्रोलिक एसिड, दूसरा PSEUDO, सीडो, P साइलेंट हियर, सीडोनाइट्रोल। तीसरे में तो वही नाइट्रो अल्केन है, कोई रिएक्शन हुई नहीं थी। तो अभी तक मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब प्राइमरी अल्कोहल्स को हम PI3 डालते हैं, AgNO2 डालते हैं और HONO डालते हैं तो लास्ट में नाइट्रोलिक एसिड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल में यही 3 डालेंगे तो सीडोनाइट्रोल बनता है, और टेरशरी में सिर्फ वही नाइट्रो अल्केन रहता है। अब इसके बाद लास्ट में क्या डालना है, अल्कली। याद रहे मैंने कहा था लास्ट में हम अल्कली डालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, जब हम अब अल्कली डालेंगे, कंटिन्यूटी में है ये, अब हम डालेंगे इसमें अल्कली, प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में एंड टर्शियरी अल्कोहल में, तीनों में हमने डालना है अल्कली। कोई भी अल्कली, KOH डालो, NeOH डालो, अल्कली डालेंगे, राइट। अल्कली डाल दिया, तीनों में अल्कली, NeOH डाल दिया। और याद रहे whenever नाइट्रोलिक एसिड, वो रिएक्शन दिखानी नहीं है, वो H निकलता है उसकी जगह K आ जाता है, फर्क ये है, साल्ट बनता है। whenever नाइट्रोलिक एसिड को हम डालेंगे अल्कली तो वहां पर ब्लड रेड कलरेशन बन जाती है, और whenever सीडो नाइट्रोल को अल्कली डालते हैं तो वहां डीप ब्लू कलरेशन आ जाती है। सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, बता दो सेकेंडरी अल्कोहल में सीडो कौन सा कंपाउंड है जो अल्कली के साथ ब्लड रेड कलर देता है,
ड्यूरिंग विक्टोरियास टेस्ट, तब आपको याद रखना इट इज सीडोनाइट्रॉल। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे आप, ब्लड रेड कलरेशन बनेगी, राइट। यहाँ पर ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगी। तो ये इंडिकेट करता है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, जहां पर ब्लड रेड कलर है वहां पर प्राइमरी है, और जहां पर सीडोनाइट्रोल है, it gives us deep blue coloration, color, deep blue coloration, and लास्ट में यहाँ पर कलरलेस, यहाँ पर कुछ बना नहीं थे, कलरलेस। So this is about Victor-Mears test. How can we distinguish between 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols by Victor-Mears test? In this test, what we have to do, we have to add PI3, AgNO2, followed by HONO, nitrous acid, and an alkali. The solution, the beaker, the container, which gives blood red coloration, and its primary alcohol. जहाँ पर deep blue है वो secondary है, जहाँ पर colorless है that will be tertiary. This was first test known as Victor-Mears test for बिल्कुल, जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, पहले बच्चे प्राइमरी का लिखेंगे सेकेंडरी के रिएक्शन से नहीं, तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लिख लिया, PI3 इसमें डाला, इधर भी एरो पर PI3 डाला, इधर भी PI3 डाला, इधर भी बनाया, इधर भी बनाया, तब ये क्वेश्चन सही होगा। इधर भी AgNO2, इधर भी AgNO2, एट द सेम टाइम तीनों रिएक्शन चलानी है, then it will be so easy, right? This is Victor-Mears test. Now the second test, more important but comparatively easy to remember. Second test is Lucas reagent test. Lucas reagent test. Lucas reagent test. अब ये Lucas reagent test है क्या? Lucas reagent test में करते क्या? देखो बेटा, पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए what is Lucas reagent, right? Lucas reagent हम क्या होता है? देखो, Lucas reagent is basically mixture of equimolar solution of HCl and ZnCl2. जहां पर हम HCl and ZnCl2 डालते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम Lucas reagent कहते हैं। तो पहले यही लिखेंगे हम नीचे, Lucas reagent is an equimolar solution of HCl and ZnCl2। मतलब 1 मोलर अगर होगा ZnCl2, तो 1 मोलर ये we can say ZnCl2 and 1 मोलर HCl होना चाहिए। अब देखो बेटा, करते क्या है, हम इस Lucas reagent को हमने डालना है प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, टर्शियरी में भी, ठीक है ना। अब जब हम Lucas reagent डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और रिएक्शन होती है। देखो मैं पहले लेता हूं, कोई लेटर सपोज मैं इसे समझ आएगा, पहले मैं दिखाता हूं। ये अल्कोहल है और थोड़ा सा नीचे, देखो कार्बन के साथ 3 सेल में 3 R और OH, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, राइट। 3 डिग्री अल्कोहल है, बिकॉज जिस कार्बन के साथ OH है, दैट इज 3 डिग्री, दैट इज बॉन्डेड टू 3 अल्काइल ग्रुप्स ऑन 3 साइड्स, राइट। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। इस टर्शियरी अल्कोहल को जब हम डालते हैं Lucas reagent HCl containing ZnCl2, anhydrous ZnCl2. अब ZnCl2 is a dehydrating agent, it helps in removal of water.
अब इसमें रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। इसका OH निकलेगा, OH नेगेटिव निकलेगा और इसका H निकलेगा, और इस वाटर को निकालने में मदद करेगा जिंक क्लोराइड विच इज NH2। इट इज इसमें भी लिखेंगे यहाँ पर NH2, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। NH2 इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वाटर। अब बताए रिएक्शन होगी क्या, क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ बनेगा R C R R और Cl, और इसमें पानी बनेगा H2O वाटर। नाउ किसी रिएक्शन में जब पानी निकलेगा, इस रिएक्शन में वाटर निकलने का मतलब बेटा याद रहे, एक मान लीजिए लेट अस सपोज कोई चीज बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, उसमें वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो अगर आप ढक्कन खोलेंगे आपको वहां पर एक क्लाउड जैसा लगेगा, टर्बिडिटी दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, धुंधला सा दिखेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेपर्स। तो यहाँ पर भी तो वाटर बन रहा है, वाटर वेपर्स आ रहे हैं, तो वाटर वेपर्स की वजह से वहां धुंधला बनेगा, वहां क्लाउड जैसा बनेगा ड्यू टू वाटर वेपर्स, राइट। अब क्वेश्चन है यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी। अब हम देखेंगे OH क्यों निकलेगा यहाँ पर। इस रिएक्शन में मैं कहता हूँ OH इमीडिएटली निकलता है, रिएक्शन बड़ी फास्ट है, हीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसका रीजन है R ग्रुप, आपने किया हुआ है ना, R ग्रुप का +I इफेक्ट होता है। तो ये R ग्रुप इन दो इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ देगा, ये RB धक्का देगा, कार्बन को पुश करेगा, ये RB, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, विद द रिजल्ट ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो OH की तरफ ज्यादा जाएंगे और OH इजिली निकल जाएगा, राइट। तो हमने बता बिकॉज ऑफ R ग्रुप्स 3 अल्काइल ग्रुप्स आर देयर हैविंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, OH is removed easily, therefore reaction is faster, therefore cloudiness is produced immediately. So इस रिएक्शन में हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे ऊपर कि अगर हम ल्यूकोस रिएजेंट डालेंगे, किसमें ल्यूकोस रिएजेंट डालेंगे 3 डिग्री, मैं 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात पहले कर रहा हूं, 3 डिग्री अल्कोहल्स, राइट। इसमें मैं लिखूंगा क्लाउडीनेस जो है बनेगी, रिएक्शन फास्ट होती है। यहाँ टर्बिडिटी is produced, cloudiness or turbidity is formed immediately on adding glucose reagent, immediately on adding glucose reagent लाया, हमने इसको डाल दिया on adding, तो हमें अल्काइल हाइड तो बनेगा और वाटर बनेगा, उससे क्या होगा, क्लाउडीनेस प्रोड्यूस होगी। ये तो 3 डिग्री अल्कोहल्स में। अब क्यों, रीजन अगर पूछा जाएगा क्यों इमीडिएटली बनेगा, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप्स हैविंग प्लस, मैं नीचे रीजन लिख भी सकता हूं इसके नीचे, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आप नीचे ये लिख सकते हो लाइन, 3 alkyl groups, 3 R groups, 3 alkyl groups with plus I effect, with plus I effect, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट है। अब हम यही रिएक्शन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स में, ये तो टर्शरी है क्योंकि we are having 3, we have to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. In tertiary alcohols, on adding glucose reagent, cloudiness or turbidity is produced immediately. Now let us see what happens to secondary alcohols as well as what happens to primary alcohols. अब मैं start लेता हूँ secondary alcohol, second part, पहले reaction देता हूँ secondary alcohols की, RH, because secondary alcohol means that alcohol which is bonded, in which OH is bonded to 2 degree carbon. 2 degree carbon is that carbon which is bonded to alkyl groups only.
डाल दो इसको भी, HCl ल्यूकोस एजेंट डालो, HCl and Z anhydrous ZnCl2, ZnCl2 acts as a dehydrating agent while HCl जो है वो इसमें से वाटर निकाल देगा। अब देखो इसमें भी रिएक्शन होगी, इसमें भी वाटर निकलेगा, लेकिन फर्क देखो इसमें 2 ही आर है, तो उतना ये दोनों और धक्का तो देंगे इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर, विद द रिजल्ट कार्बन और OH बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन OH की तरफ जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। सो यहाँ पर ज्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी, लेकिन कुछ देर बाद रिएक्शन होगी। सो यहाँ पर क्लाउडीनेस बनेगी, लेकिन कुछ देर बाद बनेगी। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल्स। अब तो समझाए आपको, अब तो रीजन नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर 2 ही आर है। तो इसमें हम लिखेंगे क्लाउडीनेस और टर्बिडिटीज फॉर्म्ड, क्लाउडीनेस और turbidities formed, cloudiness or turbidities formed after some time. So अगर आपके पास after some time, देखो बेटा अगर आपके पास 3 बीकर है तो तीनों में हमने ल्यूकोस रिएजेंट डाला, तो हम तीनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक में क्लाउड बनना शुरू हो जाता है इमीडिएटली, तो टेरशरी है, उठाओ जी इसको, ये टेरशरी है, हो गया डिस्टिंग्विश। फिर हम देख रहे हैं उन बाकी 2 को, तो कुछ देर बाद दूसरे में भी अब क्लाउड बनना शुरू हो गया, ये जी सेकेंडरी है। फिर बचा सिर्फ प्राइमरी, प्राइमरी में तो तीसरे में तो बनेगा नहीं, उसमें अगर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ बनेगा उसमें, याद रखना आपको, हीट करने से। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है इसमें क्लाउडनेस बनेगी जरूर, बट ओनली आफ्टर हीटिंग। सो तीसरे में लिखेंगे हम cloudiness or turbidity is formed only after heating, only after heating, right? तो heating से जैसे और CH2OH plus HCl anhydrous zinc chloride और CH2Cl plus water। इसमें अगर बनेगी तो सिर्फ हीट से, हीट, क्योंकि जब हमने अल्कोहल्स में रिएक्शन की भी थी, फ्रॉम अल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड्स, मैंने उधर ZnCl2 भी डाला तो हीट भी लिखा था, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जब भी है रिएक्शन होगी हीट से, बिकॉज नॉट, क्योंकि एक ही आर है, तो एक आर एक तो ज्यादा फिर OH इजिली नहीं निकलता है, OH नेगेटिव, बिकॉज OH के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, उनको धक्का मिलना चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल में। तो ये था दूसरा पार्ट इसमें ल्यूकोस रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ल्यूकोस रिएजेंट टेस्ट।